हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि आपके पास कोई बाउंड्री दी गई हो तो उसकी हेल्प से आप इंटीग्रेशन की है वो लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपके पास एक इंटीग्रेशन दिया गया होगा, उसका आप ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हो इन कार्टेशियन फॉर्म। साथ में मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख रखे हैं जो भी आज हम इस लेक्चर के अंदर सोल्व कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप है किसी इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे है आपके पास ये एग्जांपल दिया गया है, जो आपकी जो फर्स्ट वाली लिमिट है ये अक्ष में दे रखी है, इसका मतलब है ये y की लिमिट है, और जो सेकंड वाली लिमिट है वो आपकी अक्ष की लिमिट है। इसको एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब यहाँ पे आप इनकी मार्किंग करते हो, जैसे ये 1 नंबर है dy, ये 2 नंबर है, इसको भी आप 1 नंबर और इसको भी आप 2 नंबर देते हो, तो उस स्थिति के अंदर देखिए जो dy है उसकी लिमिट क्या है, अक्ष से इन्फिनिटी, मतलब y की लिमिट क्या है आपके पास अक्ष से इन्फिनिटी, और अक्ष की लिमिट क्या है आपके पास 0 से इन्फिनिटी। आप ऐसे दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो। ओके, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं इसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके पास ये इंटीग्रेशन दे रखा है, हमें इसका जो इंटीग्रेशन में जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से चेंज करना होगा। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है e⁻−y/y, और ये dx dy है वो इस बार चेंज होकर dy dx में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यदि लिमिट की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो y की लिमिट है वो यहाँ पे है अक्ष से, और नेक्स्ट अब जो y की लिमिट है अपर लिमिट है वो आपकी है इन्फिनिटी। सिमिलरली यदि हम अक्ष की लिमिट की बात करें तो अक्ष की जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे 0 है, और अपर लिमिट है वो आपकी कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है। उसके बाद में हम है वो अपना रीजन है वो ड्रॉ करेंगे और इन लिमिट्स को उस पर ट्रेस करवाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जैसे रीजन है, और हमें पता है ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। y इज इक्वल टू अक्ष की बात करें तो y इज इक्वल टू अक्ष है वो आपकी ओरिजिन से गुजरने वाली आपकी एक लाइन होगी, या आपकी y इज इक्वल टू अक्ष वाली लाइन होगी। ठीक है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और क्योंकि इन्फिनिटी है वो कहीं भी वो बढ़ती जाती है, हमें उसकी प्रॉपर वैल्यू तो मिल नहीं सकती कि यहाँ पे इन्फिनिटी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन एज है उसे हम कंसीडर जरूर कर सकते हैं कि मान लेते हैं वो यहाँ कहीं पे है आपके पास जो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट यदि x बराबर 0 की बात करें तो वो हमें पता है ये वाली लाइन है, इसके ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद में जो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको भी हम ट्रेस नहीं कर सकते लेकिन कंसीडर कर लेते हैं कि वो यहाँ कहीं पे है, वो x की वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपके पास कौन सा पॉइंट आया, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी वाला पॉइंट आया एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, अब हम अपना रीजन देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है वो y के रिस्पेक्ट में होता है, तो हम जो आपकी जो स्ट्रिप है वो y के अलोंग्स लेंगे। ठीक है, तो y के अलोंग्स लेते हैं तो हमारी जो स्ट्रिप है वो ये वाली आती है। ओके, ये आपकी y के अलोंग्स आपकी स्ट्रिप हो गई। ये हमने अपनी ये जो लिमिट दे रखी थी इसको कंसीडर करते हुए हमने ये ड्रॉ किया है आपका। लेकिन अभी जो हमारा मेन काम है वो इस वाला जो हमें इंटीग्रेशन है जो हमने चेंज किया है इसकी लिमिट फाइंड आउट करना, मतलब कि चेंज ऑर्डर करने के बाद जो लिमिटों में चेंजिंग आता है वो फाइंड करना। तो हमारा काम बस इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, तो अपना जो रीजन है वो तो सेम रहेगा, तो ये सेम टू सेम रीजन है वो यहाँ साइड में भी बना देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए आप, अब यहाँ पे हमने जैसे y के परपेंडिकुलर है वो ये हमने लाइन ली थी। ओके, y के अनुदिश हमने ये लाइन ली थी, लेकिन अब हमें है जो फर्स्ट हमारा जो इंटीग्रेशन है वो अक्ष के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए हम अक्ष के सापेक्ष है वो आपके जो अक्ष के अलोंग है वो लाइन लेंगे। तो वो अक्ष के अलोंग है वो पट्टी आपकी इस प्रकार की होगी, जो अक्ष के अलोंग हम जो स्ट्रिप लेंगे वो इस प्रकार की होगी। ठीक है, अब हम इसकी सहायता से वो लिमिट बता देते हैं, अपना जो इंटीग्रेशन है उसका चेंज करने के बाद में लिमिट क्या आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
सबसे पहले तो ये वाली अंदर वाली लिमिट की बात करते हैं, अक्स की लिमिट होगी वो, ये अंदर वाली लिमिट अक्स की होगी और ये इस बार वाई की लिमिट होगी बाहर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिप को ऐसा कैसा रहने देना है। यहाँ पे अक्स की मिनिमम वैल्यू की बात करें, जो लोअर लिमिट है वो, तो अक्स की मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 0, ओके। और ये स्ट्रिप है वो कहाँ तक जा सकती है, वो इस लाइन तक जा सकती है, ओके। इससे बाहर वो जा नहीं सकती। तो लाइन पे अक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो अक्स का मान कहाँ तक गया, वाई तक। ये आ गई आपके पास अक्स की लिमिट। वाई की लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, ये स्ट्रिप है इसको ऊपर नीचे मूव कराते हैं, तो इसको जब नीचे लेके आते हैं तो हमें लोअर लिमिट मिलती है। तो नीचे कहाँ तक मूव हो सकती है, वो इस वाले पॉइंट तक मूव हो सकती है। यहाँ पे आपको पता है वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये 0। और अपर लिमिट कब मिलेगी, जब हम इसको ऊपर मूव कराएंगे। अब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, वो इस वाली लाइन तक ही, जिसको हमने टेंस किया है, मतलब अप्रोच मारी है हमने कि वो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम मैक्सिमम इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं इसको। तो ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, ओके। तो ये आपके पास जब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास ये वाली फॉर्म है वो निकल के आती है। अब सिंपली हमें है इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो चलिए हम इसके इंटीग्रेशन पे चलते हैं। तो देखिए, तो मैंने वो वाली फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। तो सबसे पहले आपके पास लिमिट किसकी दी गई है, अक्स की। तो अक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो अक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे y बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये वाली जो टर्म है वो आपके पास रह जाती है। और आपको दिख रहा है कि ये है वो कॉन्स्टेंट अक्स के लिए, तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, और ये dy वाली टर्म बाहर आ गई। और ये आपके पास इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेके y तक dx का। तो यहाँ पे ये निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी dx का करते हैं तो अक्स आता है, ओके। और अक्स के अंदर हम लिमिट पुट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, ये यहाँ पे y है, ठीक है। और ये हो गया अक्स, लिमिट पुट करते हैं 0 से y dy। तो इम्प्लाई वहाँ पे आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, और ये y इसके अंदर रखा तो ये y आ गया और माइनस 0 पे 0 हो ही गया, ठीक है। यहाँ से ये आ गया आपके पास dy, तो y से y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या निकल गया, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस e की पावर माइनस का y। और लिमिट रखेंगे हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो डेट इज इम्प्लाइज माइनस में बाहर रखता हूँ, तो e की पावर माइनस के इन्फिनिटी माइनस e की पावर में 0, डेट इज इम्प्लाइज माइनस का साइन e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो 0 के इक्वल होता है, माइनस का साइन e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, बाहर पहले से माइनस है, तो इसकी टोटल वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो ये है आपके इस इंटीग्रेशन का लास्ट सॉल्यूशन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने ऑर्डर को चेंज किया है इस इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के मन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हम ये प्रोसेस कर ही क्यों रहे हैं, ऑर्डर चेंज है वो क्यों कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा एक मतलब कि जवाब है कि कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं कि जिनको हमें वो डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाते, या फिर सोल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबे चले जाते हैं। तो इस कारण से जब हम इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और ईजी हो जाता है करने में, बस यही है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये है e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, इसका हम dy के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन है वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा करने में, ठीक है। तो लेकिन जब हमने इसका ऑर्डर चेंज किया तो आपको हमने देखा ये कितनी इजी तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पे हम है वो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसका हम है ऑर्डर चेंज करके इसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रही है अक्स में फंक्शन है, तो ये y की लिमिट है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू अक्स से y इज इक्वल टू आपके पास है रूट ऑफ 2 माइनस अक्स स्क्वायर। इसको कुछ और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर प्लस ये अक्स स्क्वायर इधर भेज देते हैं इज इक्वल टू 2। ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और अक्स की लिमिट की बात करें तो वो है आपके पास अक्स बराबर 0 से ये अक्स बराबर 1 तक, ये आपके पास ये वाला रीजन है, इसकी लिमिट दी गई है। हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है यहाँ पे हमारी जो लिमिट है, ये लिमिट हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है अक्स अपॉन रूट ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है ऑर्डर वो चेंज हो जाता है dy इंटू डी एक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये जो अपने पास लिमिट्स दे रखी है इनके आधार पे हम है वो अपना रीजन है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, फिर ये लिमिट को ट्रेस करवाते हैं। तो यहाँ पे हम रीजन ड्रॉ करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि
ये आपके पास एक्स एक्सिस वाली लाइन आ गई, ये आपके पास वाई एक्सिस वाली लाइन आ गई। यहाँ पे वाई बराबर, यहाँ पे सबसे पहले तो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी रेडियस है वो क्या है, 2 है, √2 है। इसकी सर्किल की जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है, √2, क्योंकि आप प्रॉपर सर्किल की इक्वेशन जानते हैं, वो होती है आपके पास x² + y² बराबर a² होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x² + y² √2 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो a है वो सर्किल की रेडियस होती है और सेंटर है वो 0 0 है, तो यहाँ पे √a इसकी रेडियस हो गई। तो इसका मतलब √2 रेडियस का हमें एक सर्किल है वो यहाँ पे दर्शाना है। तो यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव सर्किल की बात करेंगे, नेगेटिव की क्यों बात नहीं करेंगे वो अभी हम बताऊंगा मैं अभी आपको। तो ये आपके पास एक सर्किल हो गया, ठीक है, और यहाँ का जब पॉइंट बताए तो वो पॉइंट की वैल्यू है वो आपके पास है 0,√2, ठीक है, क्योंकि √2 रेडियस का आपके पास ये सर्किल है और यहाँ पे जो अक्ष की वैल्यू है वो आपको पता है वो क्या होती है, 0 होती है वाई वाली लाइन पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो है वाई बराबर अक्ष, जो कि आपके पास ये ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन हो गई, ये वाई बराबर अक्ष वाली आपके पास लाइन हो गई। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये क्रॉस आउट कर रहा है, तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट किस किस के बीच में है, ये आपके पास वाई बराबर अक्ष और ये सर्किल की इक्वेशन के साथ है। तो इससे हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू जब अक्ष हम इसके अंदर रखते हैं तो ये आता है x² + x² = 2 आता है, ये 2x² = 2 आ गया, x² = 1 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास +-1 आती है स्टूडेंट्स। तो लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रीजन ही है तो इसलिए हम +1 ही लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है यहाँ से, कि y = क्या है, x है। तो ये पॉइंट 1,1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं x बराबर 1, तो x बराबर 1 वाली ये वाली लाइन हो गई आपकी। ओके, x बराबर 1 वाली आपके पास ये वाली लाइन हो गई, ये आपके पास है x = 1। ओके, नेक्स्ट है आपके पास x = 0, तो x = 0 वाली ये वाली लाइन है आपके पास, ये x = 0 वाली लाइन। तो ये आपने है वो रीजन है वो ड्रॉ कर दिया जो आपके पास जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना, जब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं हम तो उस स्थिति के अंदर अपना रीजन है वो क्या निकल के आता है। तो मैंने सिमिलर रीजन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अलोंग टू y एक्सिस हमारे पास पट्टी का है, ये ऐसे पट्टी है हमारे पास अलोंग टू y एक्सिस। ओके ओके, तो हम जब इसका इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम जो पट्टिका है वो अपन अक्ष के अनुदिश लेंगे, कि उस स्थिति में हमारा जो इंटीग्रेशन है वो अक्ष के रिस्पेक्ट में होगा। तो अलोंग टू अक्ष एक्सिस लेने पर हमारे पास यहाँ पे 2 रीजन आपको दिखेंगे। क्या रीजन दिखेंगे, आपके पास ये वाला पॉइंट है तो इसके नीचे आपके पास एक पट्टी निकलेगी अक्ष के अलोंग, ओके, जो जाएगी आपके पास इस वाले पॉइंट से ये वाली लाइन पे। दूसरी पट्टी आपके पास यहाँ वाली भी दिख रही है, एक पट्टी आपके पास ये वाली दिख रही है, ओके, जो जा रही है आपके पास x बराबर इस 0 वाले पॉइंट से लेके ये आपके पास जो सर्किल है इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पट्टी निकल के दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है पॉइंट को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने ये जो स्पेयर बनाया, ये सर्किल बनाया है हमने यहाँ पे, तो इस सर्किल की हमने ये वाली डायरेक्शन क्यों नहीं ली, क्योंकि हमारा जो बाउंडेड रीजन है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है, ये पॉजिटिव एरिया के अंदर ही, इसलिए हमने केवल ये पार्ट लिया है, इधर बीच वाला नीचे वाला पार्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से हमें वो लिमिट देखते हैं। अब यहाँ पे तो लिमिट देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इस बार लिख लीजिए आपके पास लिमिट अक्ष की पहले और बाद में y की। तो अक्ष की लिमिट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो अक्ष की जो मिनिमम लिमिट है फर्स्ट वाली पट्टिका के लिए यहाँ पे है, ये 2 इंटीग्रेशन के अंदर इस बार टूटेगा, क्योंकि हमने 2 पट्टी ली है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन है, उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन के अंदर ये टूटेगा। तो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ, इसको रीजन R1 दे देता हूँ और इसको मैं रीजन है वो R2 दे देता हूँ, ठीक है। तो R1 रीजन के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं, ओके। तो R1 रीजन के लिए हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे अक्ष की लिमिट की बात करें तो अक्ष की लिमिट देखिए, इस वाले रीजन में सब मिनिमम क्या है अक्ष की लिमिट, वो पट्टी ऐसे कैसे रखनी है, तो 0 है, और मैक्सिमम कितनी है, वो जा सकती है इस वाली लाइन तक। तो इस वाली लाइन पे आप देखोगे अक्ष की वैल्यू कहाँ तक है, मतलब कि इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, y बराबर अक्ष तक है, तो अक्ष की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास,
वाई मतलब वाई के इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तो ये क्या आ गया आपके पास, x बराबर वाई। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं हम। y की लिमिट की बात करें तो y की लिमिट के लिए इसको मूव कराना पड़ेगा, मूव कराएंगे तो नीचे ये कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है, ओके। और मैक्सिमम की बात करें तो ऊपर ऊपर कहाँ तक ले जा सकते हैं, वो हम इस वाली लाइन तक ले जा सकते हैं। और इस वाली लाइन पे हमें पता है y की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ओके। यहाँ पे क्यों पॉइंट निकाल रखे हमने 1,1, तो y की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक। ये आपके रीजन R1 की बात हो गई। देखते हैं अपने सेकंड वाले रीजन को। R2 के लिए हम लिमिट देखते हैं। ये सेकंड वाला जो रीजन है R2, इसके लिए हम लिमिट देखें तो x की लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो x की लिमिट के लिए पट्टी को ऐसे कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो कितनी x की, इस वाली लाइन पे हमेशा 0 होती है, तो ये 0 है, ओके। और मैक्सिमम लिमिट क्या है, यहाँ पे ये पट्टी कहाँ तक जा सकती है, वो जा सकती है आपके जो ये सर्किल बनाया है हमने, इस तक जा सकती है। और सर्किल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के इक्वल है ये सर्किल की इक्वेशन, ठीक है, इस वाले इक्वेशन इससे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं जो x की वैल्यू है वो निकल के आती है आपके पास √2 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल, ओके। ये आ गया आपके पास x की लिमिट। y की लिमिट की बात करें हम तो y की लिमिट देखते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पट्टी को मूव करेंगे, तो पट्टी को मूव नीचे कराएंगे तो आपकी लोअर लिमिट आएगी, तो नीचे कहाँ तक आ सकती है, वो इस वाली लाइन तक आ सकती है आपके पास, ओके, इस वाली लाइन तक। और इस वाली लाइन पे y की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास 1 दिख रही है। यदि अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट के लिए पट्टी को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, वो इस वाले पॉइंट तक जा सकते हैं, इससे बाहर जा नहीं सकती। इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, वो आपको √2 दिखाई दे रही है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट √2 के इक्वल। ये आपके पास है वो रीजन R1 और R2 की है, वो लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली। अब मैं यहाँ पे इसको क्लीन करके आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन है वो आपका रीजन R1 और R2 में इस प्रकार से है, वो हमें तोड़ लेते हैं। क्योंकि आपके पास 2 रीजन आए थे, आपने उस डायग्राम से देखा ही था हमने जो ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हम लिमिट की बात करते हैं, तो R1 मतलब जो रीजन है R1 आपका, उसके अंदर हमें वो लिमिट देखते हैं। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वो आपकी 0 से लेके y तक है, जब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। और जो y की लिमिट है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। सिमिलर केस के अंदर इसके अंदर जब हम लिमिट पुट करते हैं तो x की लिमिट है हमारे पास 0 से लेके √2 माइनस वाई स्क्वायर तक, और जो x की लिमिट y की लिमिट है वो आपके पास है 1 से लेके √2 तक, ओके। अब हम सिंपली है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब आपके पास हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को t के इक्वल मान लेते हैं, t स्क्वायर के इक्वल मान लो, तो यहाँ पे केवल है वो x के लिए वेरी कर रहा है t, है ना, क्योंकि हम जो फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे वो केवल x के लिए कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट होगा। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x, y का 0 हो गया, ये हो गया 2t dt, तो x ये x dx बराबर आपके पास आ गया t dt के इक्वल, ओके। तो यहाँ के अंदर जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये आया 0 से 1, और ये लिमिट में चेंज आएगा, अभी वो हम देखेंगे। और x dx बराबर आपके पास t dt के, और अपॉन में रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर t स्क्वायर है, तो ये आ गया t, रूट से कैंसिल हो गया, ये dy बच गया आपके पास। सिमिलर प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये आपके पास है, ये बच गया आपके पास t dt, और ये बच गया dy अपॉन t, लिमिट हो 1 और √2। दोनों कंडीशन में हम सेम केस है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब जब लिमिट की बात करें कि जब हम x की वैल्यू है वो 0 पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम देखते हैं x इज इक्वल टू 0 पे हमें y स्क्वायर वो बराबर मिल रहा है t स्क्वायर के, तो t की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, प्लस माइनस y के बराबर हो गई, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव रीजन ही है हमारा, तो प्लस y के बराबर ही होती है ये, तो 0 रखने पे आपके जो पास वैल्यू निकल के आ रही है t की, वो आ रही है y के इक्वल। सेम कंडीशन के अंदर यदि हम y रखें यहाँ पे x स्क्वायर की जगह हम y रखें, तो ये आ गया आपके पास, जब x टेंस करे y की तरफ, तो डेट इज इम्प्लाइज यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये टी स्क्वायर के इक्वल आ गया, और 2y स्क्वायर हो गया ये आपके पास टी स्क्वायर के इक्वल। तो जब स्क्वायर लेते हैं तो t की जो लिमिट निकल के आती है वो आती है हमारे पास √2 ऑफ y। नेक्स्ट इस वाली लिमिट की हम बात करें तो सिमिलर 0 वाली कंडीशन के अंदर तो हमें y मिल रहा है,
अक्स की जब वैल्यू 0 की तरफ टेंस करती है तो हमें t की वैल्यू y मिलती है। जब अक्स की वैल्यू है वो √2 - y² की तरफ टेंस करे, यहाँ पे देखो जब अक्स की वैल्यू √2 - y² की तरफ टेंस करे तो स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस y² इज इक्वल टू में t², ये y² से y² कैंसिल, t की वैल्यू आ गई √2, यहाँ पे 2 बराबर t² है तो t की वैल्यू आ गई आपके पास √2। तो ये आपकी लिमिट वेरी करेगी y से √2 तक। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं ये t से t आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक dt का आपके पास आ गया t, लिमिट अप्लाई करते हैं y से √2y तक, और ये dy हो गया स्टूडेंट्स प्लस में सिमिलरली 1 से √2 हो गया आपके पास। और इंटीग्रेशन कि हम जब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं वही अपने पास t, लिमिट अप्लाई करते हैं तो y से √2 और d(y) हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेट इज इम्प्लाइज। यहाँ पे t में जब वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है 0 से 1, ये आ गया आपके पास √2y माइनस का y, ये dy प्लस में इंटीग्रेशन 1 से √2, ये हो गया आपके पास √2 माइनस का y इंटू में d(y). तो यहाँ पे हमें वो ऊपर इंटीग्रेशन देखते हैं, यहाँ पे इसका y के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है √2y का हो गया आपके पास y²/2, ये भी हो गया आपके पास y²/2, और लिमिट पुट करते हैं 0 से लेके 1 तक, प्लस सिमिलरली ये हो गया आपके पास √2 ऑफ y माइनस y का हो गया y²/2, लिमिट पुट करते हैं इस पूरे के अंदर आपके पास 1 से लेके √2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट है वो पुट करते हैं तो √2 इंटू 1/2 हो गया, ये माइनस का 1/2 हो गया, 0 पे ये वैल्यू 0 देता है, प्लस में √2 रखा तो √2 इंटू √2 माइनस में √2 का स्क्वायर 2 हो गया स्टूडेंट्स अपॉन 2, माइनस में 1 लेते हैं तो माइनस का √2 हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 से +1/2 वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये आपकी टर्म 1 हो गई। तो इक्वल आपके पास ये हो गया 1/√2 के इक्वल, और ये हो गया आपके पास √2 इंटू √2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया आपके पास, और ये आपके पास -√2 वाली टर्म बच गई। तो इक्वल अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट्स 1/√2, ये हो गया +1 माइनस का √2। तो यहाँ पे हमें वो डायरेक्ट लघुत्तम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो √2 हमने यहाँ पे लघुत्तम लिया तो आ गया 1 + 1 की मल्टीप्लाई √2 माइनस √2 इंटू √2 हो गया, ये आपके पास बच गया √2 माइनस में 1/√2। ये आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू निकल के आती है जब आप ऑर्डर चेंज कर देते हो। सो होपफुली आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने वो इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज किया डायग्राम बना के, और इसका जो रीजन दिखाया हमने, और उसके बाद में हमने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला इंटीग्रल, इसका हमें ऑर्डर है वो चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं लिमिट्स। तो यहाँ पे जो y की लिमिट्स आपके पास दिख रही है वो है आपके पास x tan अल्फा, ओके, और फिर है y की लिमिट आपके पास √a² माइनस x² के इक्वल। ओके, ये फर्स्ट वाली लिमिट आपके पास y की लिमिट है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम x² + y² बराबर a² यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी है आपके पास 0 0 ओरिजिन से गुजरने वाला, और जिसकी रेडियस a है वो सर्किल है आपके पास। नेक्स्ट हम बात करें x की लिमिट की, तो x की लिमिट आपके पास 0 से x बराबर आपके पास a cos अल्फा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रीजन, तो ये x एक्सिस वाली लाइन आपके पास, ये आपके पास y एक्सिस वाली लाइन है। ओके, तो सबसे पहले हम ये अपने पास एक इस सर्किल हो गया, तो सर्किल की जिसकी रेडियस a है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा आपके पास 0, a वाला पॉइंट। ओके, और ये होगा आपके पास सर्किल। इसको यदि हम आगे देखें तो ये आगे इस प्रकार से आपके पास दिखाई देगा, लेकिन हम इसका पॉजिटिव पार्ट ही लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास जो रीजन दे रखा है वो केवल पॉजिटिव पार्ट में आएगा, यहाँ पे x डायरेक्शन की पॉजिटिव पार्ट में आएगा, x y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं y बराबर x tan अल्फा, तो वही आपकी ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन हो गई, y बराबर x tan अल्फा वाली लाइन। ओके, तो ये हो गया y बराबर x tan अल्फा वाली लाइन, और ये स्क्वायर की इक्वेशन है आपके पास y बराबर √a² माइनस का x²। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और क्या दे रखा है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 वाली ये वाली लाइन हो गई।
ठीक है। फिर दे रखा है अक्स बराबर ए कोस एल्फा, ये आपके पास एक कांस्टेंट पद है, वो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, ये वाला पॉइंट है, ये मीट हो रहा है आपके पास y बराबर tan एल्फा और जो आपके पास सर्किल दे रखा है वो। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो y की वैल्यू है वो हम ये अपनी सर्किल की इक्वेशन में रखते हैं। तो आपके पास आता है ये y इज इक्वल टू, ये आ गया अक्स tan एल्फा, और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये बराबर आता है ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर के। रूट को उधर भेज दिया मैंने, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, ये अक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का अक्स स्क्वायर। प्लाइज हमें देखने को मिल रहा है ये यहाँ पे अक्स स्क्वायर में इधर लेता हूँ तो अक्स स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फा के इक्वल बराबर में ये ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अक्स वो होता है सेक स्क्वायर अक्स के, तो ये सेक स्क्वायर एल्फा हो गया, ये ए स्क्वायर के इक्वल हो गया। डेट इज इम्प्लाइज अक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास ए स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर एल्फा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर अक्स है वो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर अक्स के, तो ये हो गया कोस स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ से हम अक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आता है आपके पास प्लस माइनस ए कोस ऑफ एल्फा के इक्वल। लेकिन यहाँ पे है हम वो पॉजिटिव रीजन की बात कर रहे हैं एक्स वाई डायरेक्शन में, इसलिए हम ए प्लस वाला ही ए कोस एल्फा लेते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ गया वो आ गया आपके पास अक्स का तो ए कोस एल्फा, और वाई की बात करें तो इसके अंदर जब अक्स बराबर ए कोस एल्फा रखते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं y इज इक्वल टू आपके पास है ए कोस एल्फा, और tan एल्फा क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास साइन एल्फा अपॉन में कोस ऑफ एल्फा। यहाँ पे कोस एल्फा से कोस एल्फा कैंसिल हो गया, तो y वाला पॉइंट आपके पास क्या निकल के आया, वो आया आपके पास ए साइन ऑफ एल्फा। तो टोटल आपके पास जो ये पॉइंट है वो निकल गया है ए कोस एल्फा और ए साइन एल्फा। अब हम बात करेंगे अपनी ये वाली लिमिट की, तो अक्स बराबर ए कोस एल्फा वाली कौन सी लाइन हो गई, वो आपके पास ये वाली लाइन हो गई, ओके। यहीं पे आपके पास ए कोस एल्फा, तो ये हो गया आपके पास अक्स बराबर ए कोस एल्फा वाली लाइन, ठीक है, ओके। अब हम अपना रीजन है वो हमें मिल गया। अब हमारा रीजन है वो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये पूरे वाला रीजन, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर वही वाली चीज है वो हम पट्टी लेते हैं। यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में पट्टी की बात हो रही है, तो वो वाली ये आपके पास सिंपल पट्टी है, ठीक है, ये वाली सिंपल पट्टी। लेकिन हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब अलोंग टू अक्स एक्सिस है वो आपकी पट्टी लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसी डायग्राम के अंदर है अलोंग टू अक्स एक्सिस आपकी पट्टी लेके आपको बताता हूँ कि फिर उसके बाद में उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम अलोंग टू अक्स एक्सिस वाली पट्टी लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास है वो दो लाइन दिखाई दे रही है, आपके पास दो लाइन, मतलब ये पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट के नीचे भी आपके पास एक पट्टी होगी, इस ऊपर भी एक पट्टी होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पे इस लाइन, इस जो पॉइंट के नीचे वो पट्टी लेते हैं तो आपकी जो पट्टी आती है वो आपके इस वाले पॉइंट से लेके ये आपके पास जो y बराबर tan एल्फा है यहाँ तक की आएगी पट्टी, ठीक है। इसके ऊपर की बात करें हम पट्टी की, तो आपने लास्ट एग्जांपल में वही देखा है, वो वाला ही है इसके अंदर पूरा का पूरा, कि ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से लेके ये जो आपने सर्किल बनाया यहाँ तक की एक पट्टी होगी, तो दो पट्टी आपको लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन भी है वो दो रीजन के अंदर आपके पास टूटेगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसको हमें वो दो रीजन के अंदर है, यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करके उसको ब्रेक करते हैं। तो देखिए आप, तो हमने है वो इसको दो इंटीग्रेशन के अंदर ब्रेक कर दिया है। तो हम सबसे पहले रीजन R1 की बात करते हैं, R1 की लिमिट है वो फाइंड आउट करते हैं। जो आपके पास जो ये रीजन है इसको हम R1 ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इसको रीजन R2 लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बात करेंगे आपके पास अक्स की लिमिट की। अक्स की लिमिट है वही है, पट्टी है वो आपके पास ऐसी की ऐसी आपको रखनी है, और यहाँ पे आप देखोगे कि मिनिमम लोअर लिमिट वो क्या है, 0 है, ओके। और मैक्सिमम जो आपकी अपर लिमिट है वो कहाँ तक जा सकती है, वो इस वाली लाइन तक जा सकती है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वो आपके पास है y बराबर अक्स tan एल्फा। तो यहाँ से जो अक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी आपके पास, अक्स की जो यहाँ से वैल्यू आप निकालोगे तो वो आपके पास आएगी y अपॉन tan ऑफ एल्फा। और आपको पता है कि 1/tan एल्फा है वो बराबर होता है कोट ऑफ एल्फा के, तो ये निकल गया y ऑफ कोट ऑफ एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अक्स की जो लिमिट आएगी वो आएगी y ऑफ कोट ऑफ एल्फा के इक्वल, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ।
नेक्स्ट हम देखते हैं y की लिमिट की बात देखते हैं। तो y के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट के लिए जो अपनी ये जो स्ट्रिप ली है इसको हम मूव कराएंगे ऊपर नीचे, मूव कराएंगे तो नीचे कहाँ तक जा सकती है, इस वाले पॉइंट तक जा सकती है जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम आपकी इस वाली लाइन तक आपकी जा सकती है, इसे ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि हमने रीजन ये इतना इतने लिया है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में हम y की वैल्यू देखिए तो वो आपके पास क्या, a साइन ऑफ एल्फा, किसके बराबर है, a साइन ऑफ एल्फा के बराबर। तो ये हो गया आपके पास रीजन R1 की बात। अब हम रीजन ले लेते हैं सेकंड वाला R2 वाला। यहाँ पे हम जब अक्ष की लिमिट की बात करते हैं तो देखते हैं इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे जो अक्ष की लोअर लिमिट है वो तो कितनी दिख रही है आपके पास, 0। और अपर लिमिट की बात करें तो वो आ रही है आपके पास जो ये सर्किल है, इस सर्किल के ऊपर, ठीक है, अपर लिमिट इससे बाहर जा नहीं सकती। तो यहाँ से हम अक्ष की वैल्यू देखते हैं तो आपके पास जो ये इक्वेशन है, स्क्वायर इधर ले लेता हूँ, तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल अक्ष की लिमिट चाहिए हमें, तो ये हो गया अक्ष बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो ये कहाँ तक गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ये वाई स्क्वायर तक आपकी लिमिट गई अक्ष की। y की लिमिट की बात करें हम तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिप है इसको ऊपर नीचे मूव कराएंगे तो लोअर पॉइंट कहाँ तक जा सकती है, केवल इस लाइन तक। इस लाइन पे हम देखते हैं अपना y की वैल्यू कितनी है, वो आपकी क्या है, a साइन एल्फा के इक्वल, ठीक है। और मैक्सिमम है ये कहाँ तक जा सकती है स्ट्रिप, ऊपर इस वाले पॉइंट तक। इस वाले पॉइंट पे आपके पास y की वैल्यू क्या दिख रही है, a है। तो y की जो लिमिट आ गई वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, a साइन एल्फा से a तक। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपना जो रीजन दे रखा है इसके अंदर है वो हम अपनी जो लिमिट है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो रीजन R1 की बात करें तो अक्ष की लिमिट इस बार क्यों अक्ष के रिस्पेक्ट में होगा, तो अक्ष की लिमिट यहाँ पे क्या आएगी, 0 से लेके y ऑफ कोट ऑफ एल्फा, ठीक है। y की लिमिट की बात करें तो वो है आपकी 0 से लेके a साइन ऑफ एल्फा। ओके, और रीजन R2 की बात हम करें तो रीजन R2 के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे जो अक्ष की लिमिट है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर तक। और y की लिमिट की बात करें तो वो है आपकी a साइन एल्फा से ये है a तक। ओके, तो यही है आपकी, जब आप इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आपकी जो लिमिट है वो निकल के आती है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट है वो लिमिट चेंज करने के लिए पूछा गया था। सो होपफुली आपको सारी की सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। तो मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सी यू।